तो एपिसोड 4 में हमें डिवाइन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो उन बंदों से कह रहा था, क्या पहले तुम मुझे थोड़ा सा खाना खिला सकते हो? दरअसल मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। तो अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि लॉर्ड एचन ढेर सारा खाना खा रहे हैं। उन्होंने अकेले ही 400-500 लोगों का खाना तो निपटा लिया होगा, जो देखकर वो एल्डर्स भी सोच में पड़ गए कि पता नहीं ये बंदा इतना सारा खाना हजम कैसे करता होगा। अगर ये हर रोज इतना ही खाना खाएगा तो फिर हमारे काउशान सेक्ट को कंगाल होने से कोई भी बचा नहीं सकता। हमारा सारा ट्रेजर तो सब्जियां खरीदने में ही चला जाएगा। खैर, ये बंदा बस दिखाता ऐसा है कि वो एक मामूली मॉडल है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे ऐसा लग रहा कि इस बंदे ने अपनी हायर कल्टीवेशन लेवल को छुपा के रखा है। अगर हम इसे यहाँ पर रोकने में कामयाब हो गए तो हमारा सेक्ट इस पूरी दुनिया पर डोमिनेंस कर सकता है। इधर जैसे लॉर्ड एचन का पेट भर गया, वो वहाँ से जाने लगे तो लोग उनसे पूछते हैं कि सेक्ट मास्टर आप कहाँ जा रहे हो? हम चाहते हैं आप हमारे सेक्ट मास्टर बनो। जिस पर वो कहता है मुझे सेक्ट मास्टर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कहता है ये मोटा आदमी बहुत अच्छा खाना बनाता है, यही तुम्हारा नया सेक्ट मास्टर है। आज के बाद यही तुम्हारा मास्टर होगा। जो सुनते साथ ही वो तीनों लोग हैरान हो गए। इधर कोशान सेक्ट के बाहर मौजूद चट्टान अचानक से ब्रेक हो गई। दरअसल लॉर्ड एचन के अटैक ने ही उसे कमजोर किया था और अब उसमें से एक डीमन बाहर आ जाता है। उसे वहां पर डीमन पिल्स की काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी। वो तुरंत ही उसी दिशा में रवाना हो गया। इधर फैंटम थिफ अपने माथे पर थंडर प्रोटेक्टिंग तालिस्मान चिपकाते हुए इस केज को काटने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके सारे पेतरे फेल हो गए। इसलिए वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। वो कह रही थी कि जो भी मुझे बचाएगा मैं यह सारे डेमोनिक पिल्स उसके हवाले करूंगी। और उतने में वो डीमन तुरंत ही उस केज पर लैंड हो जाता है। उसके वजन से वो केज ब्रेक होकर फैंटम थिफ काफी दूर जाकर पटक गई थी। वो कहती है चलो फाइनली मैं आजाद हो गई और अब ये सारी पिल्स मेरी हो जाएंगी। इतना कहते साथ ही उसने तुरंत ही डेमोनिक पिल्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तब तक वो डीमन उसके पीछे आ चुका था, जिसे देखते ही फैंटम थिफ काफी ज्यादा पैनिक हो गई। इधर वो डीमन अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहां मौजूद सभी पिल्स को डिवावर करने लगा, जो देख के फैंटम थिफ सोच रही थी कि अगर ये सारी कोर खा लेगा तो फिर मेरी मेहनत का क्या ही फायदा। इसलिए अब वो भी हवा में फ्लोट करते हुए कुछ कोर्स को जमा करने लगी। मगर इससे तो डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसे लग रहा था कि ये बंदी तो मुझसे मेरा खाना छीन रही। तो तुरंत ही फैंटम थिफ के सामने हाथ फैलाकर अपनी पिल्स वापस मांग रहा था। मगर फैंटम थिफ ठहरी एक चोर, भला वो अपनी कोर उसे क्यों देगी? इसलिए उसने उस डीमन के हाथ पर एक जोरदार चमाट लगा दी और फिर वो वहां से चिल्लाते हुए भागना शुरू कर चुकी। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड एचन तियांजी से पूछ रहे थे कि बताओ ना, मुझे इतनी भूख क्यों लगती है? कहीं मेरी बॉडी में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई? मगर तियांजी तो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था। तो मास्टर एचन कहने लगे कि जिस दिन से शॉनिंग की मौत हुई उसी दिन से तुमने भी मेरी कोई बात का रिस्पॉन्स नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब मेरे मास्टर का कोई प्लान था? शायद वो चाहते हैं कि मैं दोबारा से ही कल्टीवेट करूं, मगर फिर वो कल्टीवेट भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो कहते हैं मास्टर, मैं एक इमॉर्टल था और आपने मुझे इमॉर्टल बनाकर यहां भेज दिया। ये एक ऐसी दुनिया है जिसका मुझे कोई नॉलेज नहीं, मगर अब बहुत हुआ। मैं आपकी इस गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं इसी दुनिया में अपना एक पैलेस बनाऊंगा। हालांकि उन्हें यह पता नहीं था कि उसे बनाया कैसे जाए। इधर फैंटम थिफ उस डीमन से बचकर भागते हुए उसी जगह पर पहुंच गई थी जहां पर लॉर्ड एचन अपना घर बना रहे थे। इसलिए फैंटम थिफ तुरंत ही लॉर्ड एचन से मदद मांगने लगी कि प्लीज मुझे इस डीमन से बचा लीजिए। हालांकि डिवाइन लॉर्ड तो उसे पूरी तरह से इग्नोर मार रहे थे, क्योंकि वो फिलहाल अपना घर बनाने में बिजी है। मगर वो जितनी बार भी अपना घर बनाने की कोशिश करते, ये दोनों भी वहां से भाग भाग कर उसे तोड़ देते। फैंटम थिफ उनसे कह रही थी, सीनियर प्लीज मेरी मदद कीजिए, वरना ये डीमन मुझे मार देगा। जिस पर वो कहते हैं चल लड़की साइड में हट जा, दिख नहीं रहा क्या मैं कितना बिजी हूँ? मगर एक बार फिर से उस डीमन ने उनका घर तोड़ दिया था। हालांकि ये बात तो अच्छी है कि लॉर्ड एचन में काफी ज्यादा पेशेंस है। उन्होंने दोबारा से घर बनाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि वाह, शॉनिंग का घर बिल्कुल ऐसा ही था, मगर असल में ये बिल्कुल घर जैसा नहीं लग रहा था। हालांकि ये बात लॉर्ड एचन को कौन ही समझाए। उतने में ही उन्हें फैंटम थिफ की वहां पर आवाज आई। उसने ढेर सारे डीमन पिल्स को हवा में थ्रो कर दिया था, जो देखकर ईमन उसे कंज्यूम करने के चक्कर में सीधे एचन के घर पर कूदने ही वाला था। हालांकि इस बार लॉर्ड एचन उसे दबोच लेते हैं। उन्होंने गुस्से में आकर बस एक ही सेकंड के अंदर उस डीमन का गला घोटकर उसे जान से मार दिया था, जो देख फैंटम थिफ भी नर्वस होकर उन्हें थैंक्स बोलने लगी, जबकि एचन ने उसे नहीं बल्कि अपने घर को बचाने के लिए ऐसा किया था। वो सोचते हैं कि ये डीमन पिल्स को खाना चाहता था, लेकिन इतनी सारी कोर वो एक साथ खा ही नहीं सकता, यानी कि जरूर से इसे भी किसी ने पिल्स को हासिल करने का काम दिया होगा। अब तो ऐसा लगता है कि मुझे दोबारा से काउशन सेक्ट जाना पड़ेगा ताकि यह बात पता कर पाऊं कि आखिर ये डीमन पिल्स कलेक्ट कौन कर रहा है।
वही दूसरी तरफ काउशन सेक्ट का नया मास्टर एक शेफ होने की वजह से उसने तो अपने दोनों एल्डर्स के हाथों खाना पकवाना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि आज के बाद हमारे काउशन सेक्ट का बस एक ही बिजनेस होगा, डिलीशियस खाना पकाना। अब तो हम ढेर सारे डिसाइपल्स को रिक्रूट करेंगे और फिर मैं खुद उन्हें खाना बनाने की ट्रेनिंग दूंगा। बेचारे ये दोनों एल्डर्स तो अपने सेक्ट के इस फ्यूचर के बारे में सोचकर ही कांपने लगे और उतने में वहां के दरवाजे पर एक बंदे की लाश की फेंकते हुए लॉर्ड एचन की एंट्री हो गई। उन दोनों एल्डर से कहने लगे कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि सिर्फ तुम्हारा ही मास्टर डीमन पिल्स को कलेक्ट करता है, मगर कोई और भी है जिसने फैंटम थिफ को डीमन पिल्स को कलेक्ट करने का ऑर्डर दिया था। तो चलो जल्दी बताओ वो बंदा है कौन। तो दोनों एंडर्स कहते हैं कि दरअसल हमारे मास्टर त्यान लोंग यूजी पैलेस के साथ काफी ज्यादा क्लोज थे। शायद यूजी पैलेस ने त्यान लोंग को डीमन पिल्स परचेस करने का ऑर्डर दिया था, जो सुनते साथ ही लॉर्ड एचन तुरंत ही वहां से निकल पड़े। इधर ये लोग डर के मारे अपना पसीना पोंछते हुए कहने लगे कि चलो अच्छा हुआ ये बंदा यहां से चला गया। मगर तभी एचन दोबारा से वापस आ जाते हैं। उनसे पूछ रहे थे कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये यूजी पैलेस है कहां पर। अब ये फनी सीन यहीं पर कट होकर हम याओ को देख पाते हैं, जो कि अपने होने वाले पतिदेव की तलाश में रिमोटल वर्ल्ड में पहुंच गई थी। इसे डिवाइन लॉर्ड एचन को ढूंढने का काम दिया गया है, मगर इसका तो पूरा ध्यान खाने पीने की चीजों पर था। वो सिटी के एक सोल्जर को बता रही थी कि मेरा हस्बैंड 1 महीने पहले गायब हो चुका और मैं नहीं जानती वो दिखते कैसे है, तो क्या प्लीज आप उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करोगे। तो सोल्जर उससे पूछने लगा कि मिस, क्या उनके गायब होने से पहले कुछ अनयूजुअल हुआ था। जिस पर याओ कहने लगी कि वो 1000 सालों से एक आर्टिफैक्ट को अनलॉक करने में लगे हुए थे और फिर उन्हें अचानक से ही बिजली का एक जोरदार झटका लगकर वो गायब हो गए। तब से वह कहां पर है ये किसी को पता ही नहीं। मगर याओ की इस कहानी पर भला एक मॉर्टल यकीन कैसे करेगा। उस बंदे को तो ये लग रहा था कि याओ जितनी ज्यादा खूबसूरत है उतनी ही बड़ी बेवकूफ भी, इसलिए वो याओ की बातों को इग्नोर करते हुए तुरंत ही वहां से रवाना हो गया। वहीं पर याओ इरिटेट होकर कहने लगी कि पता नहीं ये लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे। कमीनी फिनिक्स लिंशा ने मेरी सारी स्पिरिचुअल पावर को सील ऑफ करके मुझे यहां भेज दिया, वरना मुझे तो एचन को ढूंढने में जरा भी वक्त नहीं लगता। जिसके बाद वो डिसअपॉइंट होकर कह रही थी कि मेरे प्यारे पतिदेव, पता नहीं आप कहां पर हो, जल्दी से मेरे सामने आ जाए। और उतने में वहां पर एक बंदी पहुंच गई। वो याओ को बता रही थी कि मैं जानती हूं तुम्हारा हस्बैंड कहां पर है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। अब ये बंदी शक्ल से तो बिल्कुल नेक नहीं लग रही थी। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है।